क्या कहते थे टीचर? आप अपना फेस कवर करके आए, बच्चे डर जाएंगे और इस टाइप की, मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल का बुरा इम्पैक्ट पड़े। जितना लोग मुझे कहते थे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उतना ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। घर वालों से बदतमीजी करना, और आई यूज टू कट माई सेल्फ विद अ ब्लेड, क्योंकि मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन थी और आई डिडंट नो कि मतलब मैं कैसे उसे जो है ना लेट गो करूँ। हमारे मुआशरे में बहुत सी आंटियां हैं जिनका काम ही होता है उल्टे सीधे सवाल करना। हाय तेरे बंदे ने तेरे मुंह ते तेजाब सुट दिता है, हाय तेनू सूरज ग्रहण लग गया, हाय तेरे तेरे प्यो ने कोई गलत काम किया होगा जेडी एवें दी शक्ल आई। तो उन आंटियों को क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ ये जो लड़की बैठी है इसका नाम हमना उस्मानी है। आप में से बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद इनके मुंह पर किसी ने अल्लाह ना करे तेजाब फेंक दिया है, या इनको कोई लकवा हो गया है, या अल्लाह ना करे इनको कोई ऐसी बीमारी है जो कि इनके चेहरे से आपको वाजे हो रही है। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है, ये जो इनका चेहरा है ये अल्लाह ताला ने बनाया है और ये बाय बर्थ ऐसा है। जब ये पैदा हुई तो ये इनका बर्थ मार्क है, ये इसको बर्थ मार्क के तौर पर लेती हैं। और ये सिर्फ चेहरे पर नहीं है, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको महसूस होगा जो हेड टू टो इनका पूरा जिस्म है उसका जो लेफ्ट साइड है वो पूरा का पूरा इसी तरीके से डार्क है, और सर्दियों में ये मजीद डार्क हो जाता है। डॉक्टर्स जो हैं इनको बताते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड पर जो वेन्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सर्दियों में डार्क होने की उसकी वजह भी यही है कि वो जो खून का बहाव है वो कहीं ना कहीं जम जाता है, रुक जाता है या ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कलर फेड होता है। जिस तरीके से ये जिंदगी गुजार रही है ये अपने चेहरे को छुपाती नहीं है। बहुत से लोग जो हैं इनकी दिलाजारी भी कर देते हैं, इनसे जो आंटियां मिलती हैं वो उल्टे सीधे सवाल कर देती हैं इनसे कि हाय तेरे बंदे ने तेरे मुंह पे तेजाब सुटे है और इस तरह की बातें। लेकिन उसके बावजूद ये जिंदगी को जिस तरीके से गुजार रही हैं, यकीन करें बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि हादसा का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता। ये एक उम्मीद की किरण है उन तमाम लोगों के लिए। हमना ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मेरे साथ कोई मिजरी या मेरे पर कोई तरस ना खाए या मुझे देखकर कोई ये ना करे। आपकी मैं फैन हूँ और आपने मेरे साथ इंटरव्यू तंजो मजा से भरपूर ही करना है। ऐसी बात ही है हमना, बिल्कुल। मुझे बताइएगा ये है क्या एक्चुअली? बर्थ मार्क है, इसे कहते हैं पोर्ट वाइन स्टेन मेडिकल लैंग्वेज में। ये जो है वो मेरी बॉडी के लेफ्ट साइड पे है, बाकी बॉडी पे पैचेस की तरह है, बट ऑन द फेस इट्स मोर प्रोमिनेंट। जब आप गर्मी में या सर्दी में बाहर जाती हैं तो ठंड या गर्मी ज्यादा भी महसूस होती है इससे? मुझे एक्चुअली कुछ भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ मार्क ऑन माय फेस। कोई पैगाम देना चाहे उन लोगों को जो उल्टे सीधे आपको सवालात करते हैं? आजकल पता नहीं लोगों को अपने आप से, मतलब अपने काम से काम रखना क्यों नहीं आता। चलो आप पूछ रहे हो या आपका पूछने का अंदाज होता है, आप नाइस वे में भी पूछ सकते हो, लेकिन खुद से अज्यूम कर लेना कि तुम्हें तो ये हुआ है, तुम्हारे साथ तो ये हुआ है, तुम ये करो, मतलब इट जस्ट हर्ट्स। आप मुझे कहते हो कि मुझ पे एसिड गिरा हुआ है, इवन दो वो इतनी बड़ी बात है और मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मतलब थोड़ा कंसिडरेट हो जाए आप दूसरों की फीलिंग्स के लिए, दैट्स ऑल आई वांट। जब आप स्कूल जाती होंगी तो तब क्या कोई इस तरह का कोई रेसिज्म फेस करना पड़ा या लोगों के टॉन्ट्स फेस करने पड़े? जब मैं छोटी थी तब कोई करता भी था तो मुझे फील नहीं होता था इतना, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया दैट इट्स नॉट अ बैड थिंग, या दैट वो बहुत मतलब डार्क फेस था जब आप स्कूल जाओ और आपके टीचर्स जो बेसिकली आपके माँ बाप की जगह होते हैं वो आपको इस तरह से बोलें, तो वो बहुत बड़ा लेट डाउन। क्या कहते थे टीचर? आप अपना फेस कवर करके आए, बच्चे डर जाएंगे और इस टाइप की, मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल का बुरा इम्पैक्ट पड़े। जितना लोग मुझे कहते थे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उतना ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। घर वालों से बदतमीजी करना, और आई यूज टू कट माई सेल्फ विद अ ब्लेड, क्योंकि मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन थी और आई डिडंट नो कि मतलब मैं कैसे उसे जो है ना लेट गो करूँ। से लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप बाजारों में भी जाती होंगी, शॉपिंग मॉल्स में भी जाती होंगी, शादियों में भी जाती होंगी, यू जस्ट इग्नोर देम, या मतलब आपका क्या होता है, अंदर की फीलिंग्स क्या होती है? लोग तो देखते हैं ऑब्वियसली, बेशक कोई पूछे भी ना तब भी लोग देख रहे होते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस माशाल्लाह अब इतना हो गया है कि लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि मुझसे आके पूछें या मुझ पे तरस खाएं कि ओ माय गॉड इतनी हालात की मारी बेचारी हुई। मैं यही चाहती हूँ कि लोग एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे ट्रीट करें, लाइक हम अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं, आप नाइस वे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो बस यार मैं भी नॉर्मल हूँ, थोड़ा शुगर लगाया करो, हर बात सीरियस लेने की नहीं होती। तो यार ऐसे इंटरव्यू करते रहें, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारे सैड इंटरव्यू दिए हैं जहाँ पे मतलब बस सोसाइटी बुरी है, लोग बुरे हैं, समटाइम्स हैं भी बट नॉट एवरी। चाहती हैं फिर मैं यासिर शामी बन जाऊँ? सब्र करें ज़रा, ये मैंने ऐनक पहन ली है। अब आप मुझे बताएं फिर शादी कब कर रही हैं?
जब अल्लाह चाहेगा। वैसे कोई लड़का लुड़का देखा हुआ है? नहीं। हमारे माशरे में बहुत सी आंटियां हैं जिनका काम ही होता है उल्टे सीधे सवालात करना। हाय तेरे बंदे ने तेरे मुंह ते तेजाब सुट दिता है, हाय तेनू सूरज ग्रहण लग गया, हाय तेरे प्यो ने कोई गलत काम किया होगा जेडी एवें दी शक्ल आई। तो उन आंटियों को क्या कहना चाहेंगे आप? आंटियों मेरी बात सुनो, मतलब आपके बंदे ने आपके ऊपर तेजाब फेंका तो मेरा वाला मेरे पे क्यों फेंकेगा? मेरा तो है भी नहीं अभी। तो आपके ने नहीं फेंका तो इनका क्यों फेंकेगा? क्यों? वाकई नहीं, अभी हैलोवीन गुजरा तो बहुत से लोग कह रहे होंगे ये पता नहीं ये हैलोवीन मना रही हैं। कोई हैलोवीन पे इस तरह का वाकया हुआ? नहीं, एक्चुअली मेरा मेकअप पेज है ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं खुद अपने आप से ऐसी लुक्स क्रिएट करती रहती हूँ। आप वो स्क्रीन पर इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये कितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, खूबसूरत और खौफनाक इन्होंने डार्क मेकअप करके अपने आप को जो है वो ज़ुम्बी लुक दी हुई है और आप वो देख भी सकते हैं। तो यही एक ज़िंदगी का असासा है कि आप जिस मर्जी हाल में है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक चीज़ रखी होती है कि आपने ज़िंदगी को जीना होता है, एंजॉय करना होता है। और वही लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं जिनका एक ही फ़लसफ़ा है कि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप उस फ़लसफ़े पर चलती हैं। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस इसी वजह से है क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, किसी ने भी, मेरे अराउंड का सर्कल इतना पॉजिटिव था कि मतलब मुझे कभी किसी ने फील नहीं होने दिया दैट आई एम डिफरेंट और व्हाट। तो मुझे भी कभी फील नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और एक्चुअली सोसाइटी में उठना बैठना हुआ तो आई रियलाइज़ कि शायद यार कुछ गलत है। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की सोच गलत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने आप में। हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में अगर इस तरह का कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको लोग घरों में छोड़ देते हैं, या मेहमान आए तो उसको फोर्स किया जाता है कि तुमने गेस्ट के सामने नहीं आना। फिर मैं तो आपके वालिदैन को भी और आपके बहन भाइयों को, आपके दोस्तों को भी सल्यूट पेश करूंगा जिन्होंने इतना आपको सपोर्ट दिया। और मेरा ख्याल है उनकी सपोर्ट की वजह से आप में इतना कॉन्फिडेंस आया। आप जिस माहौल में पले बड़े होते हो उसका आप पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे घर का हमेशा से पॉजिटिव था। इवन मुझे लगता है कि मैं अपने घर में सबसे आखिरी बंदी हूँ जिसने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई मुझे बहुत पहले ही जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट कर चुके थे। अगर हम अपने मुआशरे में इस तरीके से चलें तो बहुत से लोग जो हैं हम पे तनकीद भी करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन यही अगर हम तरक्की याफ्ता मुआशरों में देखें तो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। ये इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, क्योंकि हैं तो वो अंग्रेज बाहर के मुल्क वाले, लेकिन उनमें हमसे कई ज़्यादा हमदर्दी और कई ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे भी करने की ज़रूरत है। एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल हु आर डिफरेंट। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा BBC तक इंटरव्यू हुआ है, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा इंटरव्यू ऐसा हो जिसमें मिजरी ना हो, बल्कि तंज़ो मज़ाक हो। और इनकी ख्वाहिश पर और इनकी फोर्स पर मैंने इस तरह का इनके साथ इंटरव्यू किया है। जो औरतें, जो आंटियां इनको मिलती हैं और उल्टे सीधे सवालात करती हैं, और वो लोग भी जो अजनबी भी होते हैं इनको हकारत की नज़र से देखते हैं, उनके लिए भी एक पैगाम है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने घरों की चार दीवारियों तक कैद होकर रह गए हैं, किसी भी वजह से वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और वो किसी न किसी डिप्रेशन में हैं, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण ये हमना की सूरत में मौजूद है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की हैरत अंगेज स्टोरीज या डिफरेंट कंटेंट है तो आप हमें डेली पाकिस्तान पे इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। तेरे बंदे ने तेजाब सुटे तेरे मुंह से। ऐसी की तैसी आंटी आपकी।